नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। जम्मू कश्मीर से होगा अब आतंक का सफाया। भारतीय सेना चुन चुन कर मारेगी इन आतंकवादियों को और इसके लिए बाकायदा 100 आतंकवादियों की सूची तैयार की जा चुकी है और इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कश्मीर घाटी में ऑपरेशन की शुरुआत भी की जा चुकी है। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां कमर कस चुकी हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद आतंकियों में जैश और लश्कर सहित अन्य गुटों का पूरी तरह सफाया करने के अलावा स्थानीय भर्तियों को रोकना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है, क्योंकि जितने आतंकी मारे जाते हैं उसी अनुपात में नए आतंकियों की भर्ती हो जाती है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 9 इलाकों में मौजूद लगभग 100 आतंकियों की पहचान की है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें जैश के आधा दर्जन आतंकियों के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और अल बदर के आतंकी हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा आतंकी पुलवामा में हैं। पुलवामा में अभी 2 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों की मौजूदगी की आशंका है। इनमें से सबसे ज़्यादा लश्कर के हैं। इसके बाद शोपियां का नंबर है। इसी तरह कुलगांव, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी एजेंसियों के पास है। खुफिया इनपुट के आधार पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कई स्तर पर चल रहे हैं। आतंकियों का जमीनी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। NIA के अलावा ED, CBI, स्थानीय पुलिस, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने और वित्त स्रोतों, हवाला फंडिंग के खिलाफ ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सेना, अर्धसेना बल और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों का लगातार सफाया कर रही है। पिछले दिनों जैश और लश्कर के अलावा हिजबुल के कई आतंकियों को मार गिराया गया है। सूत्रों ने कहा है, पाकिस्तान की कोशिश होती है कि घाटी में आतंकियों की एक स्थिर संख्या बनी रहे, इसलिए जो आतंकी मारे जाते हैं उसी अनुपात में घुसपैठ व स्थानीय आतंकियों की भर्ती के प्रयास बढ़ा दिए जाते हैं। लिहाजा घुसपैठ को रोकने और आतंकियों की भर्ती रोकने के लिए अलग अलग टीम अभियान चला रही हैं। बॉर्डर ग्रिड की मजबूती के चलते ज़्यादातर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में सीमा के आसपास ही मार दिए जाते हैं, जबकि OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क पर नकेल का फायदा स्थानीय आतंकियों की भर्ती रोकने के लिहाज से मिल रहा है। एजेंसियों को भरोसा है कि ठंड के दौरान आतंकियों के नेटवर्क को बड़ा झटका देने में कामयाब रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा था कि आने वाले 2 सालों में जम्मू कश्मीर से न केवल आतंकवाद को ख़त्म किया जाएगा, बल्कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले कश्मीर घाटी में मौजूद इकोसिस्टम को भी पूरी तरह से पैरालाइज्ड किया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के बीच में आतंकवाद दोबारा अपना सिर ना उठा सके। और उनके इसी बयान के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद के सफाये की तैयारी शुरू हो चुकी है। रमन सैनी, जम्मू क्रॉनिकल। आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल।